हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। समिधा को जब हम जलाते हैं तो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट मानी अभाव हो गया उसका। और हमारे काम का पहले घी था, हम खा सकते थे, पहले जड़ी बूटियां थी, हम खा सकते थे, उसके लाभ उठा, लेकिन हमने जला दिया तो अब उसका लाभ हम उठा, ऐसा लगता है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप यदि साइंस को जानते हैं तो कोई भी द्रव्य का सर्वथा अभाव नहीं होता है, वो रूपांतरित होता है। क्या होता है? जैसे हमारे पास एक कटोरी के अंदर जल हो, उसको 100 डिग्री पर गर्म कर दे तो वो पानी क्या बन जाता है? वाष्प बन जाता है। पहले हम पानी को छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं, उसका वेट कर सकते हैं, लेकिन वाष्प बनने के बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही धरती पर कोई भी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता है। सारे पदार्थ रूपांतरित होते हैं। क्या होते हैं? अपने फॉर्म को बदल देते हैं। जैसे पहले द्रव रूप में जल था, अब गैस रूप में आ गया। ऐसे ही जो जड़ी बूटियों की हम आहुतियां देते हैं, गाय के घी की आहुति देते हैं, वो रूपांतरित हो जाता है। क्या हो जाता है? जब वो रूपांतरित होता है तो 3 रूपों में हमारे सामने आते हैं। कितने रूपों में आता है? 3 रूपों में हमारे सामने। पार्टिकल के रूप में, गैस के रूप में और एनर्जी, ऊर्जा के रूप में। इन 3 रूपों में हमारे सामने आता है। अब ये जो 3 रूपों में आते हैं, उनके अपने अपने अलग अलग लाभ होते हैं। जैसे गाय के घी का हम हवन करते हैं ना, मुख्य रूप से गाय के घी की आहुतियां देते हैं। तो गाय का घी जब जलता है तो उससे सैचुरेटेड फैटी एसिड बनता है, उसके अंदर होता है। गाय के घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। वो जलने पर कीटोन्स बनते हैं। कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलता है। और इतना ही नहीं, जब उससे निकलने वाला जो धूम्र होता है ना, अलग अलग जड़ी बूटियां और गाय के घी की आहुतियां देते हैं, और जो धूम्र बनता है, जो गैस बनती है, उसको जब एनालाइज करके देखा तो उसके अंदर, जब हम बीमार हो जाते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं और अलग अलग बीमारियों के लिए हमें अलग अलग दवाइयां देते हैं, उन दवाइयों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स होते हैं जो उस बीमारी को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, वो एक साथ मल्टीपल इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं। यानी यज्ञ का जो धूम्र होता है वो मेडिसिनल स्मोक होता है। क्या होता है? औषधीय धूम्र, भेषज वायु होता है। और हम जब गाय के घी को जलाते हैं, जब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो कई गुना बढ़ जाता है। 1864 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना? कितना? 1864 गुना बढ़ जाता है जब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ऐसे हर द्रव्य अलग अलग रूप में रूपांतरित होता है। अब आप देखिए, हम अपने घर के अंदर बहुत सारे लोग रूम स्प्रे का प्रयोग करते हैं ना। रूम स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो एक 300 350 ml की बोतल हो और छोटा सा हमारे पास कमरा हो और हम हर रोज उसको रूम स्प्रे करते हैं तो कितने दिन चलता है? लगभग साल भर चल जाता है। मानी 365 छोटे छोटे कमरे 365 सुगंधित कर दिए ना, एक 300 350 ml की जो गैस की बोतल होती है उससे। और हम 1 ग्राम गाय का घी जब जलाते हैं वो 1864 गुना बढ़ता है तो कितना हो गया? 1 लीटर 864 ml गैस बन गई। 300 350 ml से 300 350 कमरे हमने सुगंधित कर दिए तो 1 ग्राम घी से 1 लीटर 864 ml गैस बनी, तो उससे कितने कमरे सुगंधित होंगे? बहुत सारे हो जाएंगे ना।
और हम हर रोज हवन करें 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम गाय के घी से हवन करें, ये तो 1 ग्राम गाय के घी का हिसाब हुआ। 25-50 ग्राम गाय के घी का हमने हवन किया तो उसका कितना बड़ा परिणाम आएगा, बहुत बड़ा परिणाम आएगा ना। तो ये यज्ञ जो है वो बहुत बड़ा लाभ देने वाली चीज है कि द्रव्यों को जला करके उसको रूपांतरित करके उससे कई सारे लाभ हम उठाते हैं। और देखिए उससे जो गैसें बनती है ना, उन गैसों के भी अपने अपने अलग लाभ होते हैं, पार्टिकल बनते हैं उनके भी अलग अलग लाभ होते हैं। देखिए आज हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं उसमें मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर से लेकर के अनेक प्रकार के अलग अलग हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग करते हैं। हमारे घर के अंदर दीवारों में केबल बिछे हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, हम कार्बनिक पदार्थों का भी आज प्रयोग लेते हैं। ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है, क्या करती हैं? आज हम एक रेडिएशन की जाल के बीच में जी रहे हैं। अब ये जो रेडिएशन होता है वो रेडिएशन हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं, हमारे मस्तिष्क जो कार्य करता है ना उसको डैमेज करता है, हमारी स्मृति शक्ति कम हो जाती है, हमारे सेल को डैमेज करते हैं, कैंसर जैसे घातक रोग हो जाते हैं। तो ये जो रेडिएशन होता है उससे इतने सारे दुष्प्रभाव होते हैं। और जो हम हवन करते हैं ना उससे जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, अलग अलग कंपोनेंट्स जो बनते हैं, तो उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के वायुमंडल में आने पर जो हानिकारक घातक जो ये रेडिएशन होते हैं, दोनों प्रकार के, एक होते हैं एटॉमिक रेडिएशन और एक होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये दोनों ही प्रकार के रेडिएशन दूर हो जाते हैं, दोनों ही प्रकार के रेडिएशन। तो यज्ञ करने से हमारा रेडिएशन से बचाव हो जाता है। डॉक्टर वाई के विजय जी जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में उन्होंने कई रिसर्च करके बताया कि यज्ञ करने पर एटॉमिक रेडिएशन से हमारा बचाव हो जाता है। सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में डॉक्टर ममता सक्सेना जी ने कई सारे रिसर्च करके बताया कि हवन करने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमारा बचाव हो जाता है। एक कितना बड़ा लाभ है, आज पूरी दुनिया जिससे जूझ रही है, हम इतना छोटा सा यज्ञ कर ले तो उससे हम बच सकते हैं। दूसरा, आज हम सब माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं ना, जो एक दूसरों से फैलने वाली बीमारियां होती हैं। आज कम्युनिकेबल डिजीज के कारण प्रभावित होकर के हम हजारों हजारों करोड़ की दवाइयां खाते हैं और उसके बावजूद 1.25 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। कितने? 1.25 करोड़ लोग प्रति वर्ष मर जाते हैं। अभी कोरोना वायरस एक को आप जानते हैं कितनी बड़ी मात्रा में उन्होंने हानि पहुंचाई लोगों की। तो ऐसे कई सूक्ष्म जीव होते हैं। और हम जिन मोबाइलों का प्रयोग करते हैं ना, अभी एक रिसर्च आया, उस रिसर्च स्टडी में पता चला कि हमारे घर के अंदर जो टॉयलेट सीट होती है उसमें जो घातक हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उससे भी ज्यादा और घातक हानिकारक बैक्टीरिया हमारे मोबाइल के कवरों के ऊपर होते हैं। और दिन में हम कितनी बार उसको छूते हैं, खाते समय और उसके बाद हम उसका प्रयोग करते हैं, तो उससे इंफेक्शन होते हैं, बीमारियां होती हैं, अलग अलग रोग हो जाते हैं, क्योंकि हम उस मोबाइल कवर को कभी मोबाइल को धोते नहीं है। हर रोज दिन में 50 बार क्या, हम गिन भी नहीं सकते इतनी बार उसको छूते हैं और धोते, उसको भी हमें सैनिटाइज करना। तो कहने का अभिप्राय जो ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं उसके कारण से अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, और उसके कारण होने वाली बीमारियों में कितना खर्च होता है? हजारों हजारों करोड़ का, और उसके बावजूद 1.25 करोड़ लोग मर जाते हैं। WHO के आंकड़े बता रहा हूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के। और ये जो 1.25 करोड़ लोगों की मौत हो रही है उसके लिए जो कारणभूत बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि होते हैं उसको लिया, और हवन करने पर जो धूम्र उठता है वो धूम्र को जब उसके ऊपर दिया गया, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज हम जिस यज्ञ को करेंगे उस यज्ञ को करने पर, केवल एक बार मात्र यज्ञ करने पर उससे निकलने वाला जो धूम्र होता है वो देने पर एक बार मात्र यज्ञ से 65% से लेकर के 96% बैक्टीरिया, फंगस आदि दूर हो जाते हैं, एक बार मात्र यज्ञ। मानिए हम इतना छोटा सा हवन कुंड अपने घर में रखे, हर रोज कुछ आहुतियां दे दें, तो हम कभी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियों से कभी ग्रसित नहीं होंगे, और हो भी गए हैं तो ठीक भी हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण एक लाभ है।
एक तो रेडिएशन से बचाव हो गया, दूसरा माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से हमारा बचाव होता है, और तीसरा एक महत्वपूर्ण लाभ होता है। देखिए आज हम सब जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर श्वास लेते हैं वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। उसके अंदर अवांछित गैसें, पोल्यूटेंट गैसें, प्रदूषित तत्व बहुत भारी मात्रा में घुल गए, SOx, NOx आदि। और उसके कारण यदि हम WHO के आंकड़े देखें कि जो प्राण वायु हमें जीवन देती हैं वही प्रति वर्ष 70 लाख लोगों का जीवन लेती है। कितने लोगों का? वायु प्रदूषण के कारण। और हम जब ये हवन जो कर रहे हैं वो हवन करने पर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि कुछ महत्वपूर्ण ऐसी गैसें बनती हैं। वो गैसें जब वायु के अंदर आती हैं और वायु में पहले ही बहुत सारी गैसें होती है, दोनों जब आपस में मिलती हैं तो उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। इसको कहते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल प्रोसेस। इसके परिणाम स्वरूप जो हानिकारक गैसें हैं, जो घातक गैसें हैं, जो जहरीली गैसें हैं, जो पोल्यूटेंट गैसें हम कहते हैं, जिसके कारण से 70 लाख लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, वो गैसें न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है जो ये पेड़ का हरापन, क्लोरोफिल के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसके बीच में जो वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं। वो टूटने पर कार्बन को वो अवशोषित करके अपना आहार बना लेता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं? पेड़ ऑक्सीजन देते। पेड़ कोई ऑक्सीजन नहीं देते। इस प्रोसेस से जो पहले से ही बॉन्ड मौजूद है उसको तोड़ देते। टूटने पर कार्बन को अवशोषित करते तो कार्बन के अंदर जो ऑक्सीजन का परमाणु था वो अलग हो गया। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसे ही ये दूसरी प्रक्रिया होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस। और ये प्रोसेस के परिणाम स्वरूप इस वायु में निरंतर, जिस वायु को हम देख नहीं सकते उसमें निरंतर ये परिवर्तन चल रहे होते हैं और उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हम वायु प्रदूषण से भी बच जाते हैं। नासा के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे करके वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में वो कार्य करते हैं। कई सारी रिसर्च स्टडी करके उन्होंने बताया कि एक बड़ा यज्ञ हम यदि करते हैं तो उस यज्ञ को करने पर 100 यार्ड क्षेत्र, मानी 100 मीटर का अराउंड क्षेत्र के अंदर आने वाले एक सप्ताह पर्यंत भी यदि पोल्यूटेंट गैसें आती हैं तो वो भी न्यूट्रलाइज हो जाती है। ये कितना बड़ा लाभ है कि हमारा वायु प्रदूषण से बचाव हो गया। और केवल भारत के लोग नहीं, बाहर के लोग कह रहे हैं। और कई सारी रिसर्च स्टडी में इस बात सामने है कि हवन करने पर पोल्यूशन से हमारा बचाव होता है, SOx, NOx आदि गैसें दूर होती हैं, न्यूट्रलाइज होती हैं। तो ये तीसरा और महत्वपूर्ण लाभ होता है। हम ये छोटा सा यज्ञ यदि अपने घर के अंदर कर ले तो उससे अतिरिक्त देखिए हम जिस अथाह वायु के समुद्र में श्वास लेते हैं ना, उसमें 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं, एक धन आवेशित कण और एक ऋण आवेशित कण। धन आवेशित कण जहां पर शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़ भाड़ वाले इलाके, वहां पर स्वाभाविक रूप से वो पाए जाते हैं। उसमें रहने पर हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं और उसके परिणाम स्वरूप हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। और एसिडिक अम्लीय शरीर हो जाने के कारण अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। और दूसरे होते हैं ऋण आवेशित कण। ऋण आवेशित कण स्वाभाविक रूप से जहां समुद्र के तट हो, नदी, झरने, तालाब या जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे, बागवान लगे हों, ऐसे स्थानों पे स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। और उस ऋण आवेशित कण बाहुल्य वायुमंडल में रहने से पहला लाभ होता है कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ना, वो हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स खत्म होते हैं और गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। एक अच्छी फीलिंग, हम कहते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छी फीलिंग होती है, हमारे हार्मोन्स क्या होते हैं, एक हार्मोन्स हमारे चेंज हो जाते हैं स्वाभाविक रूप से। और दूसरा महत्वपूर्ण लाभ होता है कि उस पार्टिकल में रहने से हमारा पूरा शरीर अल्कलाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षारीय, अल्कलाइन हो जाता है। और क्षारीय आज सब जगह पे मूवमेंट चलाई जा रही है कि क्षारीय शरीर में कोई रोग होता नहीं है, तो क्षारीय शरीर रखने के लिए क्या कराते हैं कि अल्कलाइन वाटर पियो। हमारे शरीर के अंदर 70% पानी होता है। अल्कलाइन पानी पिएंगे तो हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन रहेगी, तो कोई रोग होगा नहीं, हो भी गया तो जल्दी ठीक हो जाएगा।
और उस अल्कलाइन वाटर को बनाने के लिए आज 3.5 लाख रुपए की मशीन बेची जाती है। कितने की? 3.5 लाख की। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो हम हवन करने के बाद यज्ञ शेष भस्म बच जाती है ना, उसको थोड़ा खरल कर लेते हैं और उसके बाद छान करके रखते हैं और उसको 1 गिलास पानी में 1 चुटकी 2 चुटकी डाल करके हिला दो, तुरंत वो पानी अल्कलाइन हो जाता है। जो 3.5 लाख रुपए की मशीन करती है वो इतने में हो जाता है। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ उसके अंदर कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, ये जो हमें खनिज तत्व चाहिए वो भी उसके अंदर आ जाते हैं। ये जो भस्म से इतना हो जाए। अब ये मैं अल्कलाइन बॉडी का जो बता रहा था, क्यों बता रहा था, ये तो साइड में मैंने बताया भस्म का लाभ। हमारा शरीर जब अल्कलाइन होता है तो उसमें कोई रोग होता नहीं है। अब अल्कलाइन शरीर बनाने के लिए जो हम ये पार्टिकल वाले वायुमंडल में रहते हैं, जो मैंने कहा कि जहां झरने, पेड़ पौधे, वहां ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है, उसमें रहने से हमारा पूरा शरीर क्या हो जाता है? अल्कलाइन हो जाता है। और जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी मात्रा होती है, जो घना जंगल हो और वहां पर जो मात्रा होती है, मानिए अपने घर के अंदर छोटा सा यज्ञ हम हर रोज करके जंगल जैसा वायुमंडल अपने घर के अंदर निर्मित कर सकते हैं। कितना बड़ा लाभ। तो ऐसे ये जो हम हवन आज करेंगे ना, वो हवन 1-2 लाभ नहीं, कई सारे लाभों को देने वाले। देखिए, हम जिस जीवन को जीते हैं उसके लिए शक्ति चाहिए ना। हम शक्ति से चलते हैं, ऊर्जा से चलते हैं। वो शक्ति ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? आहार लेते हैं ना। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में लेते हैं। कितने रूपों में? ठोस, द्रव और गैस। इन 3 रूपों में ही संपूर्ण धरती पर पदार्थ पाए जाते हैं और इन तीनों रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि लेते हैं। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि हम लेते हैं और गैस रूप में वायु। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा आहार हम कौन सा लेते हैं? हम भोजन 24 घंटे में कितनी बार करते हैं? 2 बार, 3 बार। ठोस रूप आहार, द्रव रूप आहार 10-15 बार, ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा द्रव रूप आहार। और गैस रूप आहार वायु 24 घंटा, एनी टाइम, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, यहां तक कि रात को हम सो जाते हैं तब भी हर 1 सेकेंड हम ये वायु रूप आहार निरंतर ले रहे हो। मानी 24 घंटे में सबसे ज्यादा हमारे द्वारा लिए जाने वाला आहार है तो वो कौन सा है? वायु रूप आहार। सबसे ज्यादा ही नहीं, सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आहार। देखिए, हम रोटी, दाल, चावल आदि ठोस रूप आहार छोड़ दें तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार लेना छोड़ दें तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन हम वायु रूप आहार को छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार होता है तो क्या होता है? वायु रूप आहार। और इस वायु रूप आहार का शोधन करना, उसका पोषण करना, उसका संवर्धन करना, उसको मेडिकेटेड बनाना, उसको सुगंधित बनाना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र से होता है। तो हमारा ये सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जो आहार, और हमारा ही नहीं, हमारे साथ साथ जीव मात्र के लिए सबसे ज्यादा आहार होता है वायु, और उसका शोधन पोषण इस यज्ञ के माध्यम से होता है। अब देखिए, एक कई सारे लाभ आपको अलग अलग बताएं। अल्कलाइन बॉडी का होना, धन आवेशित कण, ऋण आवेशित कण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचाव, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से बचाव, रेडिएशन से बचाव, ये सबसे ज्यादा सबसे इंपोर्टेंट हमारा आहार होता है। उसके माध्यम से हमारे को विशेष लाभ प्राप्त होता है। हमारा 24 घंटे जो आहार होता है वो शुद्ध हो जाता है, पौष्टिक हो जाता है। अब ये सारे लाभों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होता है चिकित्सा लाभ। क्या होता है? देखिए,
आयुर्वेद ग्रंथों में विशेष रूप से यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत्। मानी आयुर्वेद के अंदर 3 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां बताई। कितनी प्रकार की? एक होती है मानुषिक चिकित्सा, जिसमें आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण, गोली, ये सारी चीज हम लेते हैं ना, ये होती है मानुषिक चिकित्सा। कौन सी चिकित्सा? एक होती है आसुरी चिकित्सा, चीर फाड़, ऑपरेशन आदि जितनी भी चीजें की जाती हैं वो सारी आसुरी चिकित्साएं कही जाती हैं। और एक होती है देवीय चिकित्सा, उसमें आता है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। और क्या बताएं? यया प्रयुक्त्या चेष्टा राजयक्ष्मापुरा। जब ये दोनों चिकित्साओं से, मानुषी और आसुरी चिकित्सा से भी जो रोग कंट्रोल नहीं होता है या रोग की स्थिति बिगड़ चुकी है, दुसाध्य असाध्य कोटि में जा चुके हैं, ताम वेद विहिताम, ऐसी स्थिति जब आ जाए तब वेद विहित यज्ञों का अनुष्ठान करके दुसाध्य असाध्य कोटि का रोगों का उपचार करें। और अथर्ववेद में बताया यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकम नित एव तमाहरामे अस्पार्श्वमेनम सतसारदाय। यदि क्षितायु, यदि उनकी आयु क्षीण हो चुकी हो, यदि मृत्योरंतिकम, यदि वो मृत्यु के अंतिम क्षणों को देख रहा हो, तमाहरामी, उसको भी मैं बाहर लाता हूं। और सतसारदाय, 100 साल की आयु उसको निरोग में प्रदान करता हूं। ये यज्ञ के द्वारा कहा, प्रभु ने वेद में कहा कि जो ऐसी अवस्था हो गई है तब भी मैं बाहर लाता हूं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो इस शास्त्रों में यज्ञ करने के लिए बताया, अब उसमें द्रव्य के लिए भी बताया कि अब द्रव्यों का कैसे आहुति देना। तो कहा कि आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेन तेनैव होमयेत्। आयुर्वेद में जिन रोगों के शमन के लिए जिन जिन औषधियों का हम सेवन करते हैं, उसी से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत होते हैं, दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। उसी के आधार पे कुछ जड़ी बूटियां लेकर के और फिर अनुसंधान किए, रिसर्च किए। आज हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में दवाइयां बनाते हैं, तो जितना उसके अंदर जो दवाई बनाए उसके अंदर क्या क्या तत्व कितनी कितनी मात्रा में, उसको देखने के लिए HPLC से लेकर के GC, MS, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक अत्याधुनिक गैस को माइक्रो लेवल पर एनालाइज करके कि क्या क्या तत्व कितनी मात्रा में है वो देखा जाता है। 1 करोड़ों की मशीनें आती हैं और उसमें हम जो हवन करते हैं उसके अंदर अलग अलग जड़ी बूटियों की आहुतियां देने के बाद जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को जब एनालाइज किया गया तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हवन करने पर निकलने वाले धूम्र के अंदर, जब हम बीमार हो जाते हैं ना, रोगी हो गए, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, क्या बीमारी है उसको डिफाइन करते हैं कि पहले ये बीमारी है। अब उस बीमारी को ट्रीट करने वाले, ठीक करने वाले कंपोनेंट्स जिस मेडिसिन, जिस द्रव्य के अंदर है, जिस टेबलेट के अंदर है, वो टेबलेट हमें खाने के लिए देता है और उसको खाते हैं तो उससे वो रोग विशेष रूप से ट्रीट होता है, ठीक होता है। ऐसे ही जो उस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए जो जो कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स हम देते हैं, वो एक साथ परमिसिबल लिमिट के अंदर गैस फॉर्म में यज्ञ के धूम्र के अंदर मिलते हैं। मानी यज्ञ का धुआं विशुद्ध मेडिसिन होता है। ये बहुत बड़ी बात है। और अलग अलग द्रव्यों को डालने पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट सामने आते हैं और उसमें एंटी एफ्लेमेटरी, जैसे सूजन है, दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि होते हैं तो कौन सी दवाइयां हमें देते हैं? एंटी एफ्लेमेटरी कंपोनेंट्स वाली। कोई इंफेक्शन आदि हो गया है तो एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट से युक्त दवाइयां देते हैं। कैंसर आदि हो गया है तो एंटी कैंसरस आदि दवाइयां देते हैं। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी फेना इमाम वहत। अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो को।
अग्निहोत्र को करते हैं। यज्ञ को करने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ चीजें महत्वपूर्ण आपको बता दी। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि हम जब यज्ञ करने के लिए बैठते तो जो यजमान है, जिस ओर से हम घृत की आहुति प्रदान करते हैं, वह व्यक्ति पूर्वाभिमुख होकर के बैठे, अर्थात उसके सामने सूर्य हो, पूर्व की ओर उसका मुख हो, इस प्रकार से बैठे, और बाकी अन्य जो लोग हैं वो अन्य दिशाओं में आराम से बैठ सकते हैं। दूसरा, जो हम कलश रखेंगे और दीप प्रज्वलन करने के बाद जब रखते हैं तो उसको हम ईशान कोण के ऊपर, इस कोण को ईशान कोण बोलते हैं। मैं अभी आपके सामने पूर्वाभिमुख होकर के बैठा हूं और ये ईशान कोण की ओर हम कलश को और दीपक जब हम प्रज्वलित कर लेंगे, अग्न्याधान कर लेंगे, उसके बाद उसको ईशान कोण की ओर रखते हैं। और जब हम आहुतियां प्रदान करते हैं उससे पहले आघारावाज्य भाग आहुति, 4 आहुतियां हम प्रदान करते हैं। उस दौरान प्रथम जो आहुति होती है वह उत्तर दिशा की ओर जो प्रदीप्त समिधा है, उस प्रदीप्त समिधा के ऊपर हमें पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए आहुति देनी होती है। इसी प्रकार से दूसरी आहुति जो दक्षिण दिशा की ओर प्रदीप्त समिधा है, उसके ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए आहुति दे, और उसके बाद की 2 आहुति है उसको वेदी के मध्य में हम आहुति करते हैं। इस प्रकार से हम यह 4 आहुतियां विशेष रूप से दी जाती है, और बाकी आहुतियों में हम इसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग आहुतियां देते हुए अग्नि अच्छे से कैसे प्रदीप्त रहे, कैसे अच्छे से सामग्री आदि डाली जाती है, वो कैसे जले। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।